यहाँ कमेटी वाले आए ना बात करते हैं ना कुछ करते हैं, सीधा सामान लेते हैं फिर अंदर डालते हैं। सर आपने सामान क्यों तोड़ दिया है? तोड़ दिया बोलिए बस आते हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उठा रहे, बात भी नहीं कर रहे, बोल भी नहीं रहे कुछ। आते कमेटी आते हैं, बार बार तंग करते हैं, हमारे को उठाना पड़ता है, वहाँ जाओ इधर जाओ हमारे। कभी कोई आ जाता है इसको हटाओ, कभी कोई आ जाता है इसको हटाओ यहाँ से। और गरीब आदमी को ही तंग करा जाता है जहाँ तक होता है, क्योंकि बड़े आदमी को कोई हाथ ही नहीं डालता है। भी कमेटी वाले आते हैं उठाने के लिए, बोल देते हैं। मेरे यहाँ पे घर चलता है, कमाता हूँ वो घर बेचता हूँ। मेरा जो फादर है उसकी डेथ हो गई है, दुकान कहाँ से ले सकता है? उतनी औकात नहीं है दुकान ले सकते। नमस्कार। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की एक रिपोर्ट उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित हुई है, जो ये बताती है कि भारतीय राजनीति गरीबों की मसीहा है। का उदाहरण हिमाचल में चल रही स्मार्ट सिटी परियोजना है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन हिमाचल के धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। 2109 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें से अभी 1% पैसा सरकार खर्च कर पाई है, बाकी पैसा अभी खर्च नहीं हुआ है। लेकिन उसी में ही कुछ गरीब लोगों पर उनकी आर्थिक रोजी रोटी का संकट आ गया है, उनके परिवार बुरी तरह से अव्यवस्थित हो गए हैं, कुछ लोगों के घरों में तलाक की नौबत आ गई है और कुछ गरीब लोग जीवन की आशा ही खो बैठे हैं। द न्यूज़ अडार की एक टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट की, जहां पे इन गरीब लोगों से बात की, उनका हाल जाना। आप खुद देखिए कि हालात क्या है। 30 साल हो गए यार, बहुत बुरे सर जी, बहुत बुरे। पहले भी पिछली बार भी तो इन्होंने यहाँ कमेटी वाले आए ना बात करते हैं ना कुछ करते हैं, सीधा सामान लेते हैं फिर अंदर डालते हैं और पूरा तोड़ के रख देते हैं सामान। अभी देख लो आप, चाहे झूठ बोलूँगा तो इसको स्क्रैच पड़े हुए, थोड़ा सामान अंदर पड़ा हुआ है, वो भी बताता हूँ आपको मैं, टूटा हुआ है। फिर हम इन्हें पूछते कि भाई आप किस उसमें उठा रहे हैं, हमें नहीं कोई बताओ आप हमें। सर ये सामान वो भी नहीं बोलते हैं। फिर ये जब उठाते हैं सामान ना, ये भी नहीं बोलते कि एक होता है ना पर्चा कि ये बताए ये चीज़ हमको उठाने के ऑर्डर मिला है हमें ना। सर वो दिखाते हैं ना कुछ, सीधा सामान डालते हैं उसमें डाल लेते हैं। फिर बाद में पूछेंगे तो वहाँ जाके पूछा तो बोलते हैं नीचे जाके बात करना बोलिया, यहाँ भी नहीं हुई। मैं सर आपने सामान क्यों तोड़ दिया है? तोड़ दिया बोलिया। तो मैं सर तो हमेशा तोड़ेंगे बोलिया। 15 साल हो गए मेरे को यहाँ पे, बस हटा रहे हैं यहाँ से, बार बार जुर्माना भर रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं, वो गायब हो जा रहा है हमारा। जितनी बार भी सामान उठाया हर बार कुछ ना कुछ गायब हुआ। 5-6 जैकेटें गायब होगी, 10-12 शॉल के पीस गायब हो गए, ये टोपियाँ गायब हो गई, हर बार कुछ गायब हो रहा है। फिर 2000 का चालान ले रहे हैं हमसे और ना नोटिस दे रहे हैं, ना पूछ रहे हैं क्यों उठा रहे हैं, ना हमको कहीं पे दूसरी जगह बिठा रहे हैं। बस आते हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उठा रहे, बात भी नहीं कर रहे, बोल भी नहीं रहे कुछ। मम्मी डैडी है, पापा है, तो उसके लिए थोड़ा 8 साल हो गए हैं। पहले स्कूल जाते दो बड़ा बस 2 क्लास की स्कूल, उसके बाद थोड़ा काम करना, पहले होटल में करते थे, उसी में थोड़ा अपना लिए थोड़ा करना, तो मोमो लगाने के 8 साल हो गए। सर तो कुछ नहीं मिलता। अभी जो पुलिस वाले आते हैं, कमेटी आते हैं, वो बार बार तंग करते हैं, हमारे को उठाना पड़ता है, वहाँ जाओ इधर जाओ हमारे को। कहीं हम कुछ बोल रहे हैं कहीं जगह दे दो हमारे को लग से, उधर हम चल जाते हो, जगह नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। नाम मेरा नूतन है, मेरे को 14-15 साल हो गए। पहले पापा बैठते लगाता हूँ और मकान भी किराए पे है, और मैंने गवर्नमेंट की तरफ से, नगर निगम की तरफ से 50,000 रुपये का लोन भी ले रखा है। और उसमें भी फिर बोलते हैं कि इसको हटाओ और इसको हटाओ, और उन्होंने बैंडर कार्ड भी बना के दिए 2014 में। उसके बाद भी उन्होंने कोई बैंडर कार्ड बना के नहीं दिया। ऐसे में कभी कोई आ जाता है इसको हटाओ, कभी कोई आ जाता है इसको हटाओ यहाँ से। परिवार में हमारे मियाँ बीवी हैं और 2 बच्चे हैं, मकान किराए का है। यही है जो भी रोज़गार है हमारा, कभी हो जाता है कभी नहीं हो पाता। बरसात में भी खड़े रहते हैं कि वो पेट के लिए, कभी हो जाता है कभी नहीं होता है। और गरीब आदमी को ही तंग करा जाता है जहाँ तक होता है, क्योंकि बड़े आदमी को कोई हाथ ही नहीं डालता है। मैं यहाँ 32-33 साल हो गए सर, यही काम करता हूँ। घर से 2 दिन 3:30 बजे चलता हूँ,
सिस्टर है, माँ है, और मैं यहाँ रहता हूँ, वो कश्मीर में है। मैं यहाँ से वहाँ पैसा भेजता हूँ, जब यहाँ ही नहीं लगाने देता मैं कहाँ जाऊँगा। मिलता है ये लोग सामान, इसने पिछली बार भी सामान उठाया लेके गया, कोई ये नहीं किया। फिर गया, मैंने फाइन भर दिया वहाँ पे, फिर लाया वापस सामान, वो पता नहीं गायब हो गया, आधा सामान आधा दे दिया। दुकान कहाँ से ले सकता है, उतनी औकात नहीं है दुकान ले सकते। अब थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा लगाते हैं, हम खर्चा उठाते हैं, बच्चा चलता रहता है सर। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे, जिसमें ये कहा गया है कि भारतीय राजनीति गरीबों की मसीहा है, वो कोई झूठ नहीं है, वो सच है। आप खुद सुन सकते हो कि चुनावों के दौरान कांग्रेस राजनेताओं ने किस प्रकार से गरीबी और बेरोजगारों को हौसला दिया था कि उनकी सरकार के आते ही इनका उद्धार किया जाएगा। यहाँ मेरे नौजवान भाई बहन खड़े हैं, कितनों को रोजगार मिला है? नहीं मिला ना? क्यों नहीं मिला, कभी सोचा है? वो इसलिए है कि रोजगार 3 जगहों से मिलता है। सबसे पहले रोजगार किसानी खेती से मिलता था, छोटे व्यापारियों और छोटे दुकानदारों से मिलता था, उनकी इस सरकार ने जानबूझ के कमर तोड़ी। दूसरी जगह जहाँ से रोजगार मिलते हैं, सरकारी पद। मोदी जी जो आपके सामने खड़े होकर बड़े बड़े वादे करते हैं, खाली पद पड़े हैं, लेकिन आपने भरने का कष्ट नहीं किया। तीसरी जगह जहाँ से रोजगार मिलते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, जिनको कहते हैं PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट, यहाँ से तमाम रोजगार बनते थे। ये संस्थाएं कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकारों में आपके लिए बनाई। क्या किया इन्होंने? उन्हीं बड़े उद्योगपतियों को जो उनके दोस्त हैं, जो उनकी पार्टी को फंडिंग करते हैं, उन्हीं को सारे देश की संपत्ति बेच डाली। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था, और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो, और आपकी सरकार नहीं दे पाती। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आबादी बढ़ रही है। यही परिस्थिति बेरोजगारी की है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। तो मैं समझता हूं इस दिशा में सभी सरकारों को देश को सोचने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात आबादी कम करें, दूसरी बात सरकारें बचत करें, तीसरी बात के नौजवानों को रोजगार देने के लिए नई नई योजनाएं बनाएं। गरीब लोगों की इस ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में जब पूर्व IAS अधिकारी JM पठानिया, जो स्मार्ट सिटी का एक अहम हिस्सा रह चुके हैं, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये सारी जो कार्रवाई है स्ट्रीट वेंडर्स को हटाने की, ये स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के वायलेशन में की जा रही है, लेकिन ये गरीब तबका है, अपनी आवाज नहीं उठा सकता, जिस कारण से इनकी अनदेखी हो रही है। नहीं, इसमें जो पहले सर्वे हुआ था 2015-16 में, ये सर्वे हर 5 साल के बाद रिपीट होना ज़रूरी है, और इसको सर्वे को रिपीट करेगी टाउन वेंडिंग कमेटी, जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या कोई दूसरी अथॉरिटी इसके लिए एम्पावर्ड नहीं है। अब जहाँ तक विस्थापन का सवाल है, इसमें सेक्शन 3 जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट का, उसका तीसरा पार्ट वो ये बोलता है कि जब भी हम सर्वे करेंगे तो स्ट्रीट वेंडर को तब तक नहीं उठा सकते जब तक सर्वे कंप्लीट ना हो, रजिस्ट्रेशन ना हो जाए, उसमें उनका वेंडिंग की कंडीशन आएंगी और साथ में उनको आइडेंटिटी कार्ड दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर किसी को इमरजेंसी में उठाने की ज़रूरत है तो स्ट्रीट वेंडर की सहमति के साथ और उसको लाइवलीहुड को डिस्टर्ब ना किए हुए उसको वहाँ पे विस्थापित किया जा सकता है, लेकिन उसके लाइवलीहुड डिस्टर्ब ना हो। दूसरा इसमें एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर स्ट्रीट वेंडर वहाँ से जाता है या उसको उठाना है तो उसका ऑर्डर स्ट्रीट टाउन वेंडिंग कमेटी पास करेगी, कोई अधिकारी नहीं करेगा, इसमें कोई भी एम्पावर्ड नहीं है। उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का नोटिस दिया जाएगा, उसका पक्ष सुना जाएगा और उसके बाद प्रॉपर ऑर्डर करके किया जाएगा। अभी हम जो रिसेंट इंसिडेंट हो रही हैं उसमें ऐसा हो रहा है कि कोई भी वहाँ पे छोटा सा जेई वहाँ पे चला जा रहा है, शाम को उनको नोटिस दिया जा रहा है और अगले दिन उनको 24 घंटे से कम समय में उनका सामान को उठा के फेंक दिया जा रहा है। अब जब वहाँ
हैं और किस तरह से इसको देखते हैं ये देखना अभी बाकी है।